हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाउड पिक्चर कंसर्ट। और जैसा कि ये हमारा रिएक्ट जेएस का थर्ड वीडियो है। और पहले वीडियो में हमने देखा था रिएक्ट जेएस कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखा, ये क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है और कि उसका फ्लो कैसा है, कि कैसे रन होता है और कैसे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, और index.html क्या है, index.js क्या है, app.js क्या है। तो हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली आज मोस्टली हम कंपोनेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा था। तो आज हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स होता क्या है, और एक्चुअली ये देखना है कि कैसे एक पेज में कैसी चीज़ें हम बाकी चीज़ें कंट्रोल करने वाले। एक बड़े कॉम्प्लेक्स जैसे फेसबुक भी रिएक्ट जेएस यूज़ करता है अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, मतलब फेसबुक रिएक्ट जेएस में बना है। तो काफ़ी देखेंगे तो कितना वास्ट एप्लीकेशन है, उसको कैसे उन्होंने ढेर सारे उसमें यूआई देखेंगे कितने पेजेस है। अगर वैसे हर एक पेजेस बनाने जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर ढेर सारे अलग अलग पेजेस बनेंगे तो क्लिक करने पे हर चीज़ों को अगर लोड करना है, हर एक चीज़ के लिए अलग पेजेस में काफ़ी स्लो हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। वही उन्होंने मैकेनिज़्म रखा है कि एक पेज का कंसेप्ट और अलग अलग चीज़ों के क्लिक के लिए, उसके डिज़ायर्ड क्लिक के लिए उन्होंने अलग से कंपोनेंट बना के रखा है, और वो कंपोनेंट बस रेंडर करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं और उसको रिप्लेस करते रहते हैं। तो इसके लिए आप देखोगे कितना स्मूथ चलता है। तो वही है कि अगर आपका एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें ढेर सारे पेजेस मतलब ढेर सारे फंक्शंस हैं, सो दैट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय रिएक्ट जेएस, बिकॉज वो पूरा कंट्रोल करता है और हर एक आपकी चीज़ों को, ऑपरेशंस को एक एक अलग अलग कंपोनेंट्स में दिखा के उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आप रिएक्ट जेएस से कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट को पहले तो बोला कि रिएक्ट पूरा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, मतलब पूरा कंपोनेंट बेस्ड है उनका, हर चीज़ कंपोनेंट में ही है। आप कंपोनेंट बेस में हर चीज़ें करते हो। और दूसरा है क्या है कि कंपोनेंट आप यही बोल सकते हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस। मतलब आपका जो यूआई है उसका एक एक पार्ट बताएगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस। मतलब कंपोनेंट ही एक जो आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो तो आप डिफाइन करते हो कि इसमें क्या दिखना है, इसमें क्या दिखना है। सपोज़ आपने एक कंपोनेंट बनाया लॉगिन के लिए, सपोज़ आपने कंपोनेंट बनाया ऑर्डर्स डिटेल के लिए, सपोज़ आपने कंपोनेंट बनाया हिस्ट्री के लिए। तो अलग अलग आपने कंपोनेंट बना, तो हर एक कंपोनेंट्स को डिपेंड्स ऑन द यूज़, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट आप उसको दिखा रहे हो, रेंडर कर रहे हो, ठीक है। और उसी एक index.html पेज में दिखा रहे हो, आप रेंडर कर रहे हो। तो कंपोनेंट यही है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस। और दूसरा है कि एक कंपोनेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट आप डाल सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स डाल सकते हो, एक ही कंपोनेंट के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट डाल सकते हो। तो वैसा ही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैं जैसा बता रहा था आपको, कंपोनेंट को कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये तो ये हमारा सपोज़ ये पेज है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो एक पेज में मेजर चीज़ें क्या होती है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा हेडर है, ठीक है, हेडर है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, इसको ले लेते हैं, ये हम इसको बोलते हैं साइड नेव, ठीक है, साइड नेविगेशन वाला। जो भी आपको क्लिक करते हो तो ढेर सारे दिख जाते हैं मेन ऑपरेशनल जो भी चीज़ें हैं, वो हर चीज़ में यूज़ होते हैं आजकल। साइड नेव हो गया, और नीचे हो गया आप समझ लो फूटर, ठीक है, फूटर बोल लो। और यहाँ आपका देख लो मेन कंटेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका मेन कंटेंट हो गया। आप देख लो आपका एक ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चार ही कंपोनेंट हो गए, मेजर कंपोनेंट्स। एक हेडर हो गया आप बोल सकते हो, एक मेन बोल सकते हो, आप फुटर बोल सकते हो, और ये बोल सकते हो। अब ये मान लो ये चार कंपोनेंट है बने हुए हैं, और इन्हीं चारों कंपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, app.js है उस कंपोनेंट में क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। उस कंपोनेंट में इस सब कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं, और app.js की मदद से हम इस सब कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर लेते हैं, और app.js जो एक कंपोनेंट है उसके थ्रू इन सब को डिस्प्ले करते हैं। तो app.js क्या होगा, app.js का जो रेंडर मेथड है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें ये सब कंपोनेंट को इंक्लूड करके हम उसको डिस्प्ले कर लेंगे। तो app.js क्या करेगा, इन सब कंपोनेंट को इंक्लूड कर लेगा। तो सिंबल अगर मैं यही बोलूँगा कि app.js पूरे कंपोनेंट को इंक्लूड कर लेगा, और उसके बाद आपका एक पेज दिखेगा। तो यही मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि ये कैसे कंपोनेंट बेस और कैसे चीज़ें दिखता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है हमारा हाँ,
तो मैं जैसा बता रहा था आपको कि मैं यही बता रहा था कि आपको कैसे कंपोनेंट बेस्ड होता है, और ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं और कंपोनेंट का फ़ायदा क्या है और कंपोनेंट करता क्या है। तो कंपोनेंट आप समझ गए कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस, और आप जब ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर लो, जब नहीं ज़रूरत पड़ रहा है उसको मत यूज़ करो, और उसके हिसाब से आप यूआई को कंट्रोल करो। आपको पूरे पेज लोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई एक चीज़ रिफ़्रेश करनी है उसी कंपोनेंट को दिखाओ, बस यही है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। अब दूसरी चीज़ है कि कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के होते हैं कंपोनेंट। तो एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट और एक होता है क्लास कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट आप ऐसा बोल सकते हो, सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल है, उसमें आप फंक्शन कुछ डिफाइन करके रखे हो, और आप किसी कंपोनेंट से आप उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भेजते हो, कुछ आर्गूमेंट भेजते हो, वो कुछ ऑपरेशन करके रिटर्न करके कुछ आपको HTML एलिमेंट रिटर्न करके देता है। ऐसा मान लो आप, एक सिंपल है। आप यही मान सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट एक जो कुछ ऑपरेशन करना है उसको आपने कुछ उसके लिए बना दिया है, और आपने उसको कुछ प्रॉप्स भेजा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भेजी है, आर्गूमेंट्स। प्रॉप्स मतलब समझ लो आर्गूमेंट आपने भेजा, उसने कुछ ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के हिसाब से उसने डिव टैग उसने कुछ HTML एलिमेंट उसने आपको रिटर्न कर दिया, बस। तो आप समझ सकते हो। और फंक्शनल कंपोनेंट में कोई रेंडर मेथड होता नहीं है। और दूसरी चीज़ है क्लास कंपोनेंट। आप देखोगे तो वो एक कंपोनेंट होता है, मतलब उसमें स्टेट्स होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि उसमें एक रेंडर मेथड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रेंडर मेथड होना ही चाहिए क्लास कंपोनेंट में। और दूसरा है कि वो रेंडर मेथड में पूरा वो HTML बॉडी रिटर्न करता है, वो बताता है। तो दोनों में मेजर ये डिफरेंस है। तो जैसे कुछ ऐसा है कि आपको कुछ एक क्लास लेवल पे कुछ बनाना है, मतलब सब मान लो आपको लॉगिन कुछ बनाना है या फिर कुछ डेटा लोड करना है, डेटा स्ट्रक्चर में रखना है, तो उसके लिए आप क्लास कंपोनेंट यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें आप पहले आप डेटा मेंबर बनाओगे। डेटा मेंबर मतलब जैसे कुछ वेरिएबल उसमें कुछ स्टोर करोगे, लिस्ट ऑफ डेटा जो भी है, तो उसके लिए आप फंक्शन कंपोनेंट जा नहीं सकते, क्लास कंपोनेंट ही लोगे। क्लास कंपोनेंट के थ्रू स्टेट्स में आप इनिशियलाइज करोगे, कंस्ट्रक्टर, ये वो चीज़ें। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप फंक्शनल कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हो, क्लास कंपोनेंट के भी यूज़ कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको यूज़ क्या करना है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए, अभी तो मैं वो इतनी चीज़ें नहीं है, बट मैं ये आपको दिखा सकता हूँ। React.js की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट में आप सिंपल देख सकते हो, एक कोई भी फंक्शन मान लो, आप उसको आपने उसको कुछ आर्गूमेंट दिया है, और आर्गूमेंट लेके कुछ भी काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसने HTML एलिमेंट रिटर्न किया। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको आप देखोगे क्लास कंपोनेंट, तो क्लास कंपोनेंट ऐसा होगा, वो React से कंपोनेंट को इनहेरिट करेगा, React और कंपोनेंट को, और उसमें एक रेंडर मेथड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रेंडर मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट रेंडरिंग करने के लिए, तो पूरा रेंडरिंग वो करता है क्लास कंपोनेंट। तो यही है कि आपके ऊपर है, आपको जो यूज़ करना है आप वैसा यूज़ कीजिए। नॉट नेसेसरी कि अभी मुझे करना क्या यूज़ करना है, तो वो आपके ऊपर है कि क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है कि फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना है। और अभी हम आगे देखते हैं कि अभी हम आगे देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट देखेंगे, कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे app.js में इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम देखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। दूसरा है कि मैं थोड़ा सा आपको app.js बता देता हूँ। app.js में बोल रहा था, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ से पता चल गया रहेगा कि app.js क्या है। app.js आप समझ गए रहोगे कि क्या है ये, तो आप समझ गए रहोगे इसमें रेंडर मेथड है नहीं, और एक फंक्शन है, और ये सिंपल फंक्शन है, बस डिव कुछ HTML सेक्शन रिटर्न करना है, कोई रेंडर मेथड नहीं है, एंड वो कंपोनेंट से कुछ इनहेरिट नहीं किया, सिंपल है। तो इसको कुछ करना नहीं है, बस डिस्प्ले से करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ये फंक्शनल कंपोनेंट है। अब थोड़ा सा आप index.js में जाओगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। तो index आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जैसा मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें एक रेंडर है जो कि पूरे ये एलिमेंट को इसमें रेंडर करता है, ठीक है। तो यही समझ लो आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे वर्जन्स में कभी कभी कंपोनेंट जो app.js है ऐसा क्लास कंपोनेंट आता है और फंक्शनल कंपोनेंट, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मोस्टली हम app.js में मोस्टली हम बाकी जो कंपोनेंट बनाते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, तो नॉट नेसेसरी आप फंक्शनल कंपोनेंट भी रख सकते हो। तो ये वीडियो में मैं बस ये बताना चाहता था कि कंपोनेंट क्या है और कंपोनेंट
क्यों यूज़ करते हैं और कंपोनेंट्स के फ़ायदे क्या हैं, उसके थ्रू हम कैसे अपने काम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। पूरे पेज को लोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पार्ट को लोड कर दीजिए, हो जाएगा। तो बस ये बताना था। और कौन कौन से फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्ट अभी फंक्शन कंपोनेंट देखेंगे कैसे कोड करते हैं, और उसके बाद हम क्लास कंपोनेंट देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें देखते जाएंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप उसे बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बस ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।